अरशद चौधरी, आज जो सूरत हाल है बैन अवी सतह पर, तो आप देखें कि लास्ट 2 डिकेड्स में 20th सेंचुरी और आप देखें 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, इसमें मुख्तलिफ अदवार में आप देखें सर्द जंग शुरू हुई और मुख्तलिफ महाज खोले गए। आप महाज मिडल ईस्ट का महाज, मशरक़ वस्ता का महाज, इसराइली जंग का महाज, सीरिया का महाज और इराक़ का महाज, आगे देखेंगे ये सारे जो इलाके थे अफ्रीका तक, ये सारे सर्द जंग का हिस्सा रहे। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। बदली हुई सूरत हाल ऐसे कि अब वो वक़्त जो जब हम बात करते हैं कि डिप्लोमेसी वर्क करेगी, बातचीत बदल करेगी, इलाक़ाई तौर पे तावन वर्क करेगा, लेकिन अब वो तावन नहीं रहा। आपके सामने देखें कि लाखों लोग जो है अफ़गानिस्तान में हलाक हुए। दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल नेशंस वहाँ अपनी फ़ौज लेकर आई, दुनिया वो असला लेकर आई, वहाँ इस्तेमाल किया गया जो कभी भी नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या उसका रिज़ल्ट निकला? सारी वो जो यूरोपियन या नेटोज़ फोर्सेस या जो नेटोज़ के नॉन मेंबर्स अलाई थे, वो सारी अपनी फ़ौजों को समेट कर वापस ले गए। लास्ट अमेरिका की वहाँ फौज थी। अब अमेरिका ने जो उनकी पॉलिसी है, जब से डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, यकसर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में कि इनको फ़ौजों को वापस लेकर जाएंगे, और वो प्रॉमिस पे पूरा उतरा है। वो अब फ़ौजें वापस लेकर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि वो कोल्ड वार जो रशिया के साथ थी अफ़गानिस्तान में, फिर जो जहादी लोग से उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नाम पे जहाद हुआ था, अब डोनाल्ड ट्रंप वही फ़ौज जो अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं, वो अब उस एशिया में रहेगी। एशिया में मुख्तलिफ जगह स्टेशन बदलते रहते हैं, पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं। अब यही फ़ौज साउथ चाइना सी में जो मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, कशीदगी है, उस पर इस्तेमाल होगी, वहाँ जाएगी, और इलेक्शन के दिनों में बताया जाएगा कि अब ये हमने फ़ौजें वापस ले ली हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, अभी 3-4 महीने रहते हैं इलेक्शन में, उस पॉलिसी में आप देखें यकसर तब्दीली आई है। एक तो ये बात हुआ कि जो कोरोना वायरस था उसका जो सिलसिला था वो एकदम स्प्रेड हुआ, चाइना से स्प्रेड हुआ, आगे सारी दुनिया लिपट गई और फैलाव इतना बड़ा कि अब दुनिया में आप देखें कि इतनी कशीदगी, इतना जो पेचीदा मामला हो चुका है कि कोरोना वायरस से 60 मिलियन लोग, इंसान जो इस दुनिया में बसते हैं, वो गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के जरिए दुनिया भर में कसाद बाजारी है, मुआशी बदहाली है, मुआशी बहरान है, और दूसरी तरफ आप देखें कि चाइना, जो रशिया या अमेरिका या इनके अलाइज, उनके दरमियान एक नई सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। अब देखें नई पॉलिसी आ गई, अमेरिका की तरफ से नई पॉलिसी आ गई, तो जो इत्तेहादी हैं उन्होंने आप साथ मिलाए। आप देखें कि नेटोज़ बहुत इफेक्टिव जो एक फोर्सेस होती थी नेटोज़, अब देखें कि अब वो नेटोज़ को जो चाइना जो साउथ सीट है या उसमें जो भी प्रॉब्लम है चाइना के मामले में, वहाँ पे आप नेटोज़ फोर्सेस नहीं देखें, वहाँ पे आप देखें कि नए अलाइज आए। तो ये फ़ौजें अफ़गानिस्तान से जाएगी और नए अलाइज आए हैं, जिसमें आप देखें कि इंडिया है। इंडिया उनकी पॉलिसी यकसर बदली है। तो अब जब से ये सेकंड टाइम पे मोदी सरकार आई है, तो यकसर पॉलिसी बदल गई। उन्होंने अब वो टोटली तौर पे रशिया से अब वो अमेरिका की जोड़ी में चला गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी गैर जानबदार पॉलिसी में भी पाकिस्तान अब चाइना के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलाइज की हैसियत रखता है। आप देखें कि वो अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे,
या वो अमेरिका कभी कहा करता था कि ये नॉन नेटल अलाई है, लेकिन नॉन नेटल अलाइज भी वो उसकी जो क्लास है वो ख़त्म होगी, क्योंकि नेटल इफेक्टिव नहीं है। अब जो बहरा अरब है या बहरा हिंद है, तो उसमें अब उनका तादी जो है वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है और जापान है। अब इनकी जो फोर्सेज है वहाँ सर्कल करनी है। पिछले दिनों आपको पता है इंडिया के साथ उन्होंने जो एक्सरसाइज भी की। जी इंडिया जाती खुद इंडिविजुअली पॉलिसी नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अमेरिका बीच में आ जाए। इंडिया अपने आप को कमज़ोर समझे, तब से ये लद्दाख का मामला हुआ, उनके 20 जो फौजी हैं वहाँ हलाक हुए, और इसी तरह बकौल इंडिया चाइना के बहुत बड़ी तादाद में फौजी हलाक हुए। तो ये एक शिद्दत बढ़ गई। तो शिद्दत में आप देखें कि आप उन्होंने पूरी फ़ज़ाई फ़ौज तमाम अड्डों पे उनके जहाज़ जो हैं, फाइटर जहाज़ जो भी हैं वो खड़े हैं इंडिया के। उन्होंने पूरी फोर्स को जो है वो फोर्स ट्रांसफ़र किया है ऊपर लद्दाख पे, दूसरे अड्डों पे। अब वो देखें कि वो चाइना के साथ जब से ये अब कशीदगी है, दूसरी तरफ अमेरिका वहाँ पे आ गया। तो ये एक कोइंसिडेंट है। तीसरा ये है कि कोरोना वायरस की वजह से असल प्रॉब्लम इंसानियत का है। वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, आप देखें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, जितने भी ये मुल्क हैं इनमें बड़ी गुर्बत है, बिग पॉपुलेशन है। कोरोना वायरस की वजह से वहाँ का साथ गुजारी है, घरों में लोग बंद है, जॉब नहीं। दूसरी तरफ जंग का समा हो चुका है, खचाव का समा हो चुका है। $बिलियन आप देखें, $बिलियन के सौदे हो रहे हैं, बड़े $बिलियन के सौदे हो रहे हैं। इंडिया जो है वो ब्लाइंडली सौदे कर रहा है, बड़े बड़े हथियार। आप देखें रशिया से भी वो जदीद फाइटर जेट खरीद रहा है, अमेरिका से भी जो है हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, और इसके अलावा आप देखें कि फ्रांस से भी अब वो बड़े बड़े हथियार, और आप देखें रशिया से भी उन्होंने वो सौदा किया हुआ है, बात की हुई है S-400 जो मिसाइल है उनको लेने के लिए। अब दूसरी तरफ जो इलाक़ाई तौर पे यकसर तब्दीली आई हुई है इंडिया की वजह से। आप देखें चाइना ने नई तादी पैदा कर दी, पाकिस्तान तो है ही, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, नेपाल है, और जो ईरान है। एक बहुत बड़ी ये तब्दीली आई है, एक नई डाइवर्जन हुई है। तो वो ये जो ईरान है वो भी उसने अलाइज चाइना का बन गया, और उनकी जो बंदरगाह वो चाइना के कंट्रोल में, यानी कि इन्वेस्टमेंट उधर है। वहाँ रशिया की इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त इंडिया की होती थी। हम पाकिस्तान में जो लोग हैं या दुनिया में दूसरे भी हैं इंडिया, वो अपने अपने चढ़ दिखाते थे, ये बंदरगाह ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जैसे तब्दीली हो गई, क्योंकि इंडिया जो है उसकी सॉलिड परमानेंट पॉलिसी नहीं है। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, असले की दौड़ में है, असला खरीदने में है। अभी इतनी जंग का समा नहीं है वहाँ। तो जो कशीदगी हुई, क्लैश हुआ दोनों तरफ से, अगर देखा जाएगा, अगर फौज हलाक हुई तो इलाकाई मामला थे। तो दूसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, आप किसी जो जंग अजीम सोचते हैं या अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जब आप देखते हैं कि नई सर्द जंग, उसमें आप इंडिया वहाँ पे इर्द गिर्द इंडिया के जितने हमसाए हैं उसके साथ तावन नहीं कर रहे, यानी कि वो उनके साथ खुश नहीं है। तो लिहाजा ये जो सिलसिला बना हुआ है, अब ये आगे जाकर क्या क्या रंग लाता है। चाइना के साथ आप देखें कि विद इन 2 मंथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी यकसर चाइना के ख़िलाफ़ हो गई। हम देखें उनके जो कौंसल जनरल थे, उनके ऑफिस थे जो ह्यूस्टन टेक्सास में चाइना के, उनको कहा उठा लें, यहाँ से निकल जाएं या बंद कर दें। दूसरी तरफ चाइना ने भी अपने इलाके से इनके कौंसल जनरल को बंद कर दिया। जो भी एलिगेशन है, ये ऐसी सर्द जंग का हिस्सा है जब कभी हुआ करता था रशिया का या दूसरे अलाइज हैं, उनके डिप्लोमेट ने कहा ना पकड़ना। तो अब आज की ये खबर है कि अमेरिका ने चाइनीज जो है वो उनके कुछ बाशिंदे जो नेशनल हैं उनको वीज़ा फ्रॉड में 2 को अरेस्ट कर लिए, 3 बनेंगे उनको वीज़ा फ्रॉड में। ये ऐसी बातें हैं। फिर उसके बाद
जब से हांगकांग में जो सूरत बदली है, चाइना ने मुकम्मल कंट्रोल किया वहाँ पे, जो भी नए कवानीन लेकर आए, उसको देखते हुए चाइना जो है उसने वहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई, जो दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया ने उसके खिलाफ रद्द अमल ज़ाहिर किया कि ये गैर जमहूरी है, बल्कि वो कहते हैं कम्युनिस्ट जो इनकी जो जमात है वो असर रसूख रखती है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू राइज किए जा रहे हैं। हम देखेंगे ये जो बात हो रही ना कि कौंसलेट बंद करने, शहरी को अरेस्ट करना, ये वही तीसरी को सर जंग है। अब सिरसी जंग अब देखते हैं, जब तक अमेरिका के इलेक्शन नहीं होते सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है वो तशवीश कुन, वो गुर्बत है। पाकिस्तान में देख लें कितनी गुर्बत है, 20.3% लोग हैं वो गुर्बत में इन्वॉल्व हैं, रोटी नहीं मिलती, चीज़ें महंगी हैं, दुनिया में कसाद गुजारी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में असर पड़ा है। पाकिस्तान मज़ीद कर्जे ले रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट भी वो परेशान है, वो भी नरगे में है कि अवाम कहती है कि ये क्या। ऐसे ही आप देखते हैं इंडिया में है, इंडिया में 66 मिलियन पीपल गुर्बत की लिखने से नीचे हैं, भूखे हैं। 1.3 बिलियन पीपल हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे जंग है, असला खरीदा जा रहा है, ड्रोन बनाया जा रहा है। खुदा न खासा अगर थोड़ी बहुत कशीदगी बढ़ती जंग होती है, आप देखें कि वहाँ पे जो तबाही होगी या नुकसान होगा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या चाइना या ये जो बड़े आज़म एशिया है, उसमें गुर्बत बढ़ेगी, कहाँ से पूरा करेंगे? जो अवामन नाच में एक सिलसिला बनेगा, बहुत हौलनाक होगा। लिहाजा देखना ये है कि जब ये अमेरिका की पॉलिसी है और चाइना की ये इनके खिलाफ जो खिंचाव है, कशीदगी है, आप देखें कि वो किस करवट बदलती है और कहाँ तक ये सूरत बनती है। नहीं, इससे मज़ीद हम बात करेंगे एक करंट जो इंटरनेशनल अफेयर पे जो भी सूरत मिडल ईस्ट की होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की होगी और अफ्रीका में होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा अहम मौजू है जो लीबिया है। लीबिया में टर्किश जो फौजें हैं वो यूएनओ के अंडर, दूसरी तरफ जो मिस्र है उसका टकराव होने वाला है। इसके बारे में मज़ीद हम फिर बात करेंगे। अर्शद चौधरी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।